ये खबर संस्कारम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तमिलनाडु से आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विधानसभा में आज कई बड़े और ऐतिहासिक ऐलान किए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता की जेब, उनकी रसोई और इसी के साथ उनके सफर पर पड़ने वाला है। अगर आपके घर में भी माताएं बहनें गैस के बढ़ते दामों और सफर के खर्च को लेकर परेशान हैं और आप तमिलनाडु में रहते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरी खबर को ध्यान से समझिए। तमिलनाडु विधानसभा में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने जनता को राहत देने के मकसद से दो बेहद अहम योजनाओं का ऐलान किया है। पहली सबसे बड़ी योजना है अन्नपूर्णी सुपर 6। इस योजना के तहत राज्य में घर की महिला मुखियाओं को हर साल 3 एलपीजी गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त दिए जाएंगे। सरकार ने साफ किया है कि ये योजना आने वाले पोंगल त्योहार यानी जनवरी के महीने से पूरे राज्य में लागू कर दी जाएगी। इस पूरी योजना का ढांचा कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि किसी भी बिचौलिए की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जब भी पात्र परिवार तेल कंपनियों से आधिकारिक बिलिंग के जरिए गैस सिलेंडर बुक करेंगे और डिलीवरी लेंगे, तो उस सिलेंडर की पूरी लागत का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए सीधे महिला मुखिया के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस मुफ्त गैस सिलेंडर योजना का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में स्पष्ट तौर पर बताया कि जिन परिवारों की सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए तक है, वो सभी इसके दायरे में आएंगे। इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे और सीमांत किसान परिवार तथा दिव्यांगजनों वाले परिवारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। पूरे राज्य में लगभग 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। और इस अकेले कार्यक्रम को चलाने के लिए तमिलनाडु सरकार हर साल अपने खजाने से करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री विजय ने इस फैसले के पीछे की सबसे बड़ी वजह का जिक्र करते हुए कहा कि खाड़ी देशों में चल रहे तनाव और संघर्ष की वजह से दुनिया भर में ईंधन की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। पिछले 3-4 महीनों में गैस और ईंधन के दाम जिस तरह बढ़े हैं, उसने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। कई गरीब परिवार तो इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्हें दोबारा चूल्हे और लकड़ी जैसे पुराने ईंधनों की तरफ लौटना पड़ा। इसी आर्थिक तंगी और परेशानी को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है ताकि आम जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सके। आर्थिक तंगी के बावजूद हमारी सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ कम करने, उनके कल्याण की रक्षा करने और उनसे किए गए वादे को पूरा करने के मकसद से गैस सिलेंडर पर होने वाले खर्च की राशि उन्हें उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसीलिए परिवारों की महिला मुखियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए पहले चरण में अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत हर साल 3 मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। तैयारी का काम शुरू हो गया है और ये योजना जनवरी में आने वाले पोंगल त्योहार से लागू की जाएगी, जिसके लिए सालाना लगभग 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये भी याद दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा और इसी के साथ तरक्की के लिए सरकार ने पहले ही सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स, थाइमामन थंगमोथिरम और अन्नानी सीर जैसी कई योजनाओं के लिए भारी बजट तय कर रखा है। सिलेंडर के साथ साथ आज का दूसरा सबसे बड़ा ऐलान यातायात को लेकर हुआ। मुख्यमंत्री ने वेत्री पयनम योजना की घोषणा की है, जो आगामी 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी की जयंती से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाया जा रहा है। अब महिलाएं और ट्रांसजेंडर न सिर्फ सामान्य बसों में बल्कि शहरों और मेट्रो इलाके में चलने वाली एक्सप्रेस लिमिटेड स्टॉप सर्विस एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में भी बिना 1 रुपया दिए सफर कर सकेंगी। इतना ही नहीं, ग्रामीण और दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में चलने वाली बसों में भी ये सुविधा दी जाएगी। इसी के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि इनमें ना तो कोई आय सीमा की शर्त होगी और ना ही यात्रियों की संख्या पर कोई रोक लगाई जाएगी। इस ट्रांसपोर्ट योजना पर राज्य सरकार हर साल लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी कुल मिलाकर सिर्फ इन 2 योजनाओं पर सरकार 10,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट खर्च करने वाली है। अब जरा इसके असर और मायने को गहराई से समझते हैं। एक तरफ जहां हर साल 3 मुफ्त सिलेंडर मिलने से 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों का
रसोई बजट काफी संभल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं और इसी के साथ ट्रांसजेंडरों को डीलक्स और एक्सप्रेस बसों में फ्री यात्रा देने से उनकी पढ़ाई, नौकरी, रोजगार के अवसर कई गुना बढ़ जाएंगे। जब किसी कामकाजी महिला का रोजाना का आने जाने का किराया बचता है तो वो पैसा सीधे उसके परिवार की बचत में जुड़ता है। लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक और आर्थिक गलियारों में चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। कई लोग इसे जनता को महंगाई से सीधी राहत देने वाला ऐतिहासिक सामाजिक कदम बता रहे हैं, तो कई विश्लेषक सवाल उठा रहे हैं कि 10,000 करोड़ रुपए का ये अतिरिक्त सालाना खर्च राज्य की अर्थव्यवस्था पर कितना भारी पड़ने वाला है। तमिलनाडु की राजनीति में बड़े कल्याणकारी ऐलानों को गेम चेंजर माना जा रहा है। तो तमिलनाडु सरकार के इस बड़े फैसले पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।